हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड मैं जानता हूं कि आप लोग मुहूर्त स्टॉक्स के लिए इंतज़ार करते रहेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही अलग और यूनिक मुहूर्त स्टॉक्स मैंने ढूंढ के निकाले हैं। आप रीज़न पूछना चाहोगे, आप रीज़न जानना चाहोगे, हर एक स्टॉक का रीज़न मैं अपने एनालिसिस के साथ आगे जाके बताने वाला हूँ। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, और जो कल का एनालिसिस है या आज मुहूर्त का एनालिसिस है, आपने देखा रहेगा, मैंने ऑलरेडी कहा था कि फैंटास्टिक रैली आने वाली है और आप देखोगे कि मार्केट 17,800 के आसपास गैप अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार एनालिसिस चाहिए या अच्छे एनालिसिस चाहिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। एंड अगेन संडे 10 AM वेबिनार में अगर स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये सब कुछ हम कवर करते हैं। तो संडे 10 AM वेबिनार को भी इनरोल करना मत भूलना। उसकी भी उसकी भी जो लिंक रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी और टेलीग्राम चैनल में भी मैं डालूंगा। विद दिस लेट अस स्टार्ट विथ अवर एनालिसिस। अब सबसे पहले स्टॉक जो मैं कहूँगा ये है बैंक निफ्टी। आप हैरान हो जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी खरीदने को कह रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है? यस, बैंक निफ्टी भी आप खरीद सकते हैं। आप क्या करोगे, बैंक निफ्टी का ETF खरीदोगे। अब बैंक निफ्टी का ETF ये चीज़ क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आप देखोगे बहुत सारे हैं यहाँ पे। आप कोई भी एक अच्छा खासा SBI का भी ले सकते हो, कोटक का भी ले सकते हो, एक्सिस का भी ले सकते हो। जितना बैंक निफ्टी बढ़ेगा उतना आपका ये ETF फंड बढ़ेगा और आपको इसको मार्केट आवर्स में ही खरीदना पड़ेगा और बहुत कम यूनिट्स में मिलते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे SBI का जो बैंक निफ्टी का ETF है, आप देखोगे 409 रुपये का एक ETF मिलता है। आप आराम से इसको खरीद सकते हो। एंड यस, इट विल परफॉर्म फैंटास्टिक। ओके, आने वाले दिनों में कहाँ तक जाएगा, अब ये सब चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो आप यहाँ पे देखोगे ये ऑलमोस्ट पहले से जाके यहाँ पे जो हाई बनाया था इधर हिट कर रहा है, वापस सेकेंड टाइम हिट किया, नाकाम है, अब हो गया। अब ये फाइनल अटेम्प्ट है जिसमें इसको ब्रेकआउट देने के ज़्यादा चांसेस है और ये लगभग आपको 50,000 के आसपास लेके जाएगा। एंड ये मैं कौन से बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे सब POSB बैंक्स के रिजल्ट्स फंटास्टिक निकले हैं, प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट्स भी फंटास्टिक निकले हैं। आने वाले दिनों में कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं लग रही है, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर एंड थ्रेट फ्रॉम रशिया, मीन्स जो रशिया यूक्रेन वॉर एंड वो सब। बट स्टिल आप यहाँ पे एक स्टॉक में नहीं डाल रहे हो, आप यहाँ पे पूरा का पूरा इंडेक्स में डाल रहे हो, तो रिस्क के चांसेस कम है। और सबसे आज के तारीख में मैं कहूँगा जो बहुत बुलिश मुझे दिख रहा है, इनफैक्ट निफ्टी से ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, दैट इज़ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मुहूर्त में थोड़ा सा तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग आपको पता चला रहेगा कि ETF में ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। वट एवर यू फील, मैं नॉर्मली यस डेफिनेटली बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करता हूँ। सेकेंड जो है ये IT स्टॉक है, इन्फोसिस। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो फंटास्टिक लगे हुए हैं, तो अब रिजल्ट्स का टेंशन नहीं है। $92 अगेंस्ट रुपीस जाने के चांसेस है, तो आने वाले 3-4 या 5-6 महीने में ठीक है गिर रहे हैं स्टॉक्स, बट अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है और USD INR भी वही हाई लेवल पे है, तो मैं कहूँगा आपको ये आराम से दिख सकता है। 1500 की आपकी एंट्री जो कि फिलहाल की एंट्री हो सकती है, 1420 का स्टॉप लॉस, 1600 का टारगेट वन, और आप देखोगे बहुत ही जल्द 1900 तक आप इन्फोसिस देख सकते हो। ये कौन से बेसिस पे, क्या सिर्फ मैं टेक्निकल का बेसिस यहाँ पे कर रहा हूँ क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है।
मैं आपको दिखाऊंगा इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग इफ यू आर, आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं। लुक एट ROE और ROCE, बोथ आर फैंटास्टिक। ये एक तरह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरह आप समझो कि एक साल में 29% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे है। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में नहीं समझाना चाहता हूँ। आप इसके प्रॉफिट्स के रिजल्ट्स देखो, ऑलमोस्ट आप देखोगे 6026 का नेट प्रॉफिट किया है सितंबर 2022 में। सेल्स भी बढ़ गए हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी लगभग 24%, विच इज स्टिल गुड, बुरे नहीं है, आप देखोगे इसी हिसाब से है। तो और क्या चाहिए। इन्फोसिस सेफ स्टॉक है, बहुत सालों से चलने वाला स्टॉक है, और मैं इसको नया लाइफ टाइम हाई और ये सब नहीं बोल रहा हूँ। एग्जिस्टिंग लेवल जो अचीव किया है वहीं पे वापस जाएगा और उसमें भी अच्छे खासे पैसे बनेंगे, राइट। तो इन्फोसिस डेफिनेटली ध्यान रखना, 3 या 4 साल में, सॉरी 3 या 4 महीने में, 3 या 4 साल नहीं, एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। हमारा जो फाइनल स्टॉक होगा वो स्मॉल कैप के कैटेगरी में रहेगा। आप देखोगे उसका नाम क्या है, तो बेस्ट एग्रो करके नाम है। एग्रोटेक इंडस्ट्री इज़ रियली परफॉर्मिंग वेल, और यहाँ पे बेस्ट एग्रो अगर देखोगे, ऑलमोस्ट एक फंटास्टिक जो दिल को छूने वाला ब्रेकआउट रहता है। ये देखो फंटास्टिक ब्रेकआउट करके ऊपर बढ़ गया है। ये आने वाले दिनों में 2000 तक जाने के चांसेस है, एंड एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छी तरीके से अपना स्टॉप लॉस भी बता के जा रहा है। 1290 के आसपास का स्टॉप लॉस, 1525 का एंट्री, और मैं कहूँगा 1800 और 2000 का आप टारगेट रख सकते हो। 6 से 8 महीने में ये टारगेट आ सकता है। क्या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, आइए देखते हैं। लुक एट दिस बेस्ट एग्रो, और ये फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मैंने नहीं सिलेक्ट किया है, ये मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स के स्कैनर्स ने सिलेक्ट किया है। जब आप उसको कैश में करोगे तो ये आपको दिखाई देगा। लुक एट द फिगर्स, 41, 39, और क्या चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग इज गुड इनफ, और ज़्यादा डेप्थ तो है नहीं। आप देखोगे तो प्रॉफिट बहुत बढ़िया चल रहा है कंपनी का, 47 करोड़, ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्रॉफिट। सेल्स बढ़िया चल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक में। तो आने वाले 3 महीनों में फंटास्टिक करने वाला है। आप यहाँ पे देखोगे और बहुत सारे स्टॉक्स है जो चिल्ला चिल्ला के स्कैनर कह रहा है कि ये खरीदो। KPI टेक्नोलॉजीज है, एक्सिस बैंक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स विल ऑल्सो परफॉर्म फैंटास्टिक। बट मैं ये सब आपको फिलहाल बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखोगे एक्सिस के जगह पे मैंने क्या कर दिया है, आपको बैंक निफ्टी रेकमेंड कर दी है। KPIT के जगह पे मैंने क्या किया, आपको इन्फोसिस का ये किया, क्योंकि KPIT का आप अगर देखोगे तो जो रिजल्ट्स है, नो डाउट इट इज़ अ गुड रिजल्ट, बट मैं ये रिजल्ट फंटास्टिक नहीं कहूँगा। एंड एट द सेम टाइम KPIT हम लोग ने बहुत पहले सिलेक्ट किया था, तो एक अच्छी खासी मुंह निकल भी गई है। क्या इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स है जो स्कैनर हमें बता रहा है बट मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं आपको स्कैनर्स भी दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखो, ये जो स्टॉक्स है, नेस्ले तबाही मचाने वाला है, एक्सिस बैंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, KPIT डिस्कस किया, ये सब बैंक्स के जगह पे हमने बैंक निफ्टी लेना सही समझा। सो विद दिस, हैप्पी दिवाली। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से 3 स्टॉक्स दिवाली में लेने के लिए प्लान कर रहे हो। इट विल बी रियली फैंटास्टिक टू नो, और उसका बेसिस क्या है, क्योंकि आपने देखा रहेगा मैं जो कुछ भी बता रहा हूं उसका बेसिस है, उसका थॉट प्रोसेस है, उसका लेवल्स, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सभी कुछ है। तो मुझे प्लीज बताना कि आप जो भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो उसका बेसिस क्या है। ओके, सो ये रहा, जो भी वापस देखना चाहते हैं ये रहा स्कैनर, एंड
ये रहा फैंटास्टिक मूव जो ये स्टॉक्स देने वाले हैं, बट इसमें से सिर्फ 3 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। वापस रिपीट करूंगा, बैंक निफ्टी, इन्फोसिस, बेस्ट एग्रो। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो मार्केट आवर्स में। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना।